इमेजिन करो, एक तरफ 1977 का एक स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर तक का सफर तय करता है स्पेस के राज ढूंढने के लिए, और दूसरी तरफ धरती पर एक ग्रुप अमेरिकन सोल्जर्स का जो एक खतरनाक वॉर जोन में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहा है। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों वर्ल्ड्स, आउटर स्पेस और बैटलफील्ड, एक अजीब तरीके से टकरा जाते हैं। 1977 में वॉयेजर 1 ने पहली बार अर्थ और मून को एक ही फ्रेम में कैप्चर किया। फिर जुपिटर के मून लोब पर वोल्केनिक एक्टिविटी का डिस्कवरी, सैटर्न के पास से फ्लाई बाय और 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री, ये सब ह्यूमन प्रोग्राम का सबूत था। लेकिन इसी बीच धरती पर एक टीम सोल्जर्स का अपना मिशन चालू था। दुश्मनों के बीच गोली बारूद का सिलसिला, एक के बाद एक इनकाउंटर्स। बालकनी पर स्नाइपर्स पोजीशन लेते हैं, बाकी टीम हर कमरे में घुसकर दुश्मनों को खत्म करती है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। जब लगता है कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तभी आसमान में एक अजीब सी रेड लाइट चमकती है। वो लाइट एक मशीन का रूप लेती है और एक ही बीम से पूरे एनिमी स्क्वाड को मिटा देती है। सोल्जर्स के लिए ये शॉक और डर दोनों था, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब वो मशीन उनको भी कैप्चर कर लेता है। एक जोरदार लाइटिंग उन्हें खींचकर एक एलियन शिप में ले जाती है। जब होश आता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है। मशीन्स पे लिखी हुई लैंग्वेज उनके लिए बिल्कुल अनजानी है, लेकिन कुछ सोल्जर्स को ऐसी चीजें याद आती हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं, जैसे किसी ने उनके दिमाग में नए गिफ्ट डाल दिए हो। जल्द ही उन्हें समझ आता है कि ये जगह एक मेज की तरह है जहाँ खौफनाक एलियंस और उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। खून के निशान, डेड बॉडीज और स्ट्रेंज डिवाइस उन्हें ये समझाने के लिए काफी थे कि ये किसी प्रिजन या लाइब्रेरी से कम नहीं। एक लड़की रूबी भी उन्हें मिलती है जो इन्हीं एलियंस की बंदी थी। उसके साथ मिलकर वो समझने लगते हैं कि ये क्रिएचर्स इंसानों का शिकार कर रहे हैं। नॉर्मल गन्स एलियंस पर काम नहीं करते, और एक मॉन्स्टर एलियन अटैक से सोल्जर्स रियलाइज करते हैं कि सिर्फ एलियंस टेक्नोलॉजी ही इनको मार सकती है। एक के बाद एक इनकाउंटर्स में सोल्जर्स अपने दोस्त खो देते हैं, लेकिन रूबी और उसकी माँ आन्या उन्हें एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है। एलियंस अर्थ पे पहले ही इन्वेड कर चुके हैं। वॉयेजर 1 जो दोस्ती का मैसेज लेकर स्पेस में गया था, उसे फ्रेंडली एलियंस ने नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया। उन्होंने ह्यूमंस के बेस्ट स्ट्रेटेजीज को किडनैप करके उनके ब्रेन से लड़ाई की टेक्निक सीखे, और इसी वजह से उन्होंने कुछ ही हफ्तों में अर्थ को हराया। सोल्जर्स समझते हैं कि जो वो सोच रहे थे वॉर मेमोरीज हैं, वो असल में एलियंस के बनाए वॉर गेम्स थे। मतलब वो लोग सालों से क्रायो स्लीप में थे और धरती अब एक एलियन वेस्टलैंड बन चुकी है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, लड़ाई। एक्सप्लोजिव और स्टोलन एलियन टेक के साथ वो एलियन के सेंट्रल डेक पर अटैक करते हैं। हर सोल्जर्स एक एक करके अपनी जान कुर्बान करता है ताकि मिशन आगे बढ़ सके। आन्या अपनी बेटी और सोल्जर्स को बचाने के लिए अपने आप को ब्लास्ट में सेक्रीफाइस कर देती है। नैश भी अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। धीरे धीरे करके पूरी टीम खत्म हो जाती है, लेकिन एलियंस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। केली अपने बंदी बनाए गए साथी इंसानों को छुड़ाता है और एलियन लीडर के साथ एक खौफनाक फाइनल फाइट करता है। अपनी चालाकी और हिम्मत से वो मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेकिन जब वो और रूबी फाइनली एक एग्जिट डोर से बाहर निकलते हैं तो समझ में आता है कि दुनिया जहां वो लौट कर आए हैं वो वही अर्थ है जो कभी उनकी थी।